मोटी बाजार पर अब करेंगे फोकस। पहले बात करेंगे सोयाबीन, क्योंकि 2 महीने में मंडियों में सोयाबीन की आवक 15% और पेराई 17% गिर गई है। क्या है कारण और कीमतों में तेजी कब तक आने की उम्मीद है, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ है सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DN पाठक। पाठक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो करंट नंबर्स आपसे समझना चाहेंगे। अगर अक्टूबर नवंबर की हम बात करें तो किस तरीके की अराइवल्स रही हैं पिछले साल के मुकाबले, क्रशिंग वॉल्यूम्स कैसी हैं पिछले साल के मुकाबले? क्रशिंग भी कम है पिछले साल के मुकाबले और अराइवल भी कम है, क्योंकि भाव इतने गिर गए हैं और लगातार नीचे की तरफ भी जाते जा रहे हैं कि किसान थोड़ा परेशान है। माल जी चलिए, मिस्टर पाठक से रिकनेक्ट करेंगे, तब उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोयाबीन के जो अराइवल्स हैं वो अक्टूबर नवंबर में 15% डिप हुए हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट रीज़न इसके पीछे माने जा रहे हैं। पहला तो ये कि जो प्राइसेस हैं वो लगातार बेयरिश रहे हैं, प्लस ग्लोबल सप्लाईज भी हायर साइड पर हैं, जिसके कारण यहाँ पर अराइवल्स में कमी आते हुए दिखाई दी है। इनफैक्ट अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो जो प्रेजेंटली जो प्राइसेस हैं वो 4200 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो इनका सोयाबीन का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP, उसके नीचे भी स्लिप हो चुके हैं, क्योंकि जो MSP तय किया हुआ है वो 4,992 के आसपास का, यानी 4892 रुपीज़ पर क्विंटल के आसपास का है, और उससे लगभग 600 रुपये नीचे प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं MSP के भी। दिनेश सोमानी भी हमारे साथ बने हुए। दिनेश जी, इनफैक्ट अभी मिस्टर पाठक जुड़ेंगे तब बातचीत करेंगे, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे सोयाबीन के प्राइसेस बेयरिश हैं, ग्लोबल सप्लाईज हायर साइड पर हैं, और कहीं ना कहीं आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि जो ग्रोवर्स हैं वो अपने स्टॉक को भी होल्ड कर रहे हैं, मार्केट में नहीं दे रहे हैं, इस एंटिसिपेशन में कि शायद प्राइसेस थोड़े से बेहतर हो तब वो दें, ताकि नुकसान ना हो, क्योंकि MSP के भी नीचे प्राइसेस आ चुके हैं। आपका क्या व्यू है इस खबर पर? जी बिल्कुल दीपाली जी, 4892 की MSP है और 4200-4300 की प्लांट के रेट बिक रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 600 रुपया नीचे चल रहा है ट्रेड से। तो मुझे लगता है कि किसानों ने इसी चक्कर में प्राइसेस को रोक रखा है, क्योंकि इसकी जो कॉस्टिंग है ये काफी ज्यादा आती है और उसके मुकाबले मंडियों में इनको प्राइसेस नहीं मिल रहा है। और इसका मुख्य कारण जो है ये इंटरनेशनल प्राइसेस भी अगर हम सीबॉट के देखते हैं तो $992 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, सोया मील भी $290 के अराउंड ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब तक इंटरनेशनल मार्केट में तेजी नहीं आती, हमारे यहाँ DOC का एक्सपोर्ट अत्यधिक मात्रा में नहीं होता, यहाँ पर तेजी आने की संभावना थोड़ी सी कम नजर आती है। सरसों में भी यहाँ पर थोड़ा सा जो रुख है ये डाउन साइड ही दिख रहा है अभी हाल फिलहाल। और तेल में भी जो इंटरनेशनल सीबोट मार्केट था जो $46-47 गया था, वो दोबारा लौट के $42-43 के आसपास आ गया। तो ओवरऑल एक मंदी का रुझान ही छाया हुआ है और इसी के चलते में डोमेस्टिक प्राइसेस में बढ़ने में इजाफा में दिक्कत हो रही है। बट मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं प्राइसेस थोड़ी सी स्टेबलाइज होनी चाहिए, बहुत बड़ी तेजी आने की संभावना तो नहीं लगती है, लेकिन यहाँ से 200 से 250 रुपए प्राइसेस एक बार बढ़ने की पूरी आशंका लगती है। मिस्टर पाठक हमारे साथ फोन लाइन से कनेक्टेड हैं। पाठक साहब, आप बता रहे थे क्यों ये अराइवल्स में कमी देखने को मिली है, तो आपसे 2-3 चीज़ें यहाँ पर समझना चाहेंगे। पहला तो ये तो आपने बताया कि अराइवल्स भी कम है, क्रशिंग वॉल्यूम्स भी पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन ये सिर्फ बियरिश प्राइसेस का ही इम्पैक्ट है या फिर ग्लोबल सप्लाईज भी हायर साइड पर हैं? और प्लस जो रिपोर्ट्स हैं कि किसान स्टॉक रख रहे हैं अपने पास, मंडियों में नहीं लेकर आ रहे हैं इस एंटिसिपेशन में कि शायद भाव तब बढ़ेगा तब लेकर आएँ, इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है क्या? एक्चुअली तीनों चीजें सही हैं थोड़ी थोड़ी। एक तो ग्लोबली देयर इज सर्टेनली ए ग्लट, सब चीज की प्राइसेस जो हैं वो प्रोडक्शन ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है। ऑयल में भी ऐसा ही है, मील में भी यही हाल है। मील की बात $320-325 FOB अर्जेंटीना की मील बिक रहा है, तो अपना मील तो इस कीमत में हम एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। किसान भी रोक के रख रहा है कि इस उम्मीद में कि शायद कुछ भाव बढ़ेगा। हालांकि सरकारी खरीदी चालू है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे है, उनका पैसा शायद देर में आता है, तो किसान वहाँ बहुत ज्यादा जा नहीं रहा है। और ऑब्वियसली मील की डिमांड इंडिया में DDGS की वजह से भी कम है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इंडस्ट्री को बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है। हालांकि DDGS का यूज अभी 4-5% ही है, लेकिन आगे का डर लग रहा है कि ये बढ़ेगा तो सोयाबीन मील की डिमांड का क्या होगा। ये 3-4 फैक्टर हैं। मील की डिमांड कम है, इंटरनेशनली बहुत ओवर सप्लाई है, डिमांड सप्लाई ज्यादा है, और किसान ने माल अभी रोक के रखा हुआ है। अच्छा मिस्टर पाठक, फिर भाव तो उम्मीद करें थोड़ा सा सुधरेंगे? फिलहाल तो MSP से लगभग 600 रुपये नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 600 रुपये से ज़्यादा ही है इनफैक्ट। उम्मीद करें थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर आते हुए दिखाई देगा। और एक चीज़ और, कुछ अंदाज़ा कि किसान अभी कितना स्टॉक होल्ड रखे हुए हैं? किसान कितना ये कहना मुश्किल। मुझे लगता है पिछले शुरू के 3 महीने में करीब 50 लाख टन जो है वो मार्केट में आ जाना चाहिए। 34 अभी आ चुका है और 15-16 शायद दिसंबर में आएगा तो 50, और टोटल फसल 125 लाख टन है।
मुझे लगता है किसान काफी माल होल्ड के 30-40% अभी किसान के पास है, बाकी कुछ स्टॉकर्स के पास भी होगा, थोड़ा बहुत प्लांट्स के पास भी है, तो माल होल्ड करके रखा। और जहां तक प्राइस बढ़ने की उम्मीद का सवाल है, मैं नॉर्मली प्राइस पे कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन मुझे कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा आते हुए जिससे प्राइस को सपोर्ट मिले। अगर कोई सेंटिमेंटली कुछ हो तो अलग बात है, ग्लोबली और किसी तरह से भी मुझे दिखता नहीं है कि प्राइस को सपोर्ट कहाँ से मिलेगी। मैं यही कह सकता हूँ। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर पाठक बातचीत करने के लिए और बताने के लिए क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है। 34 लाख टन की अराइवल हुई है, दिसंबर में और अराइवल होने की एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन अनुमान यही है कि लगभग 30-40% स्टॉक अभी भी किसान होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस एमएसपी से काफ़ी नीचे स्लिप हो चुके हैं। डिमांड वीक है, ग्लोबल सप्लाईज हायर साइड पर हैं और यही कारण है कि भाव एमएसपी से 600-700 रुपये नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बियरिश प्राइसेस की वजह से ये इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दिया है। चलिए शुक्रिया दिनेश जी आपका भी शो में आने के लिए और कोई कमेंट सोयाबीन की खबर पर और बाकी स्ट्रैटेजीज पर देने के लिए। इसी के साथ